बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में आज से शादी समारोह में अतिथियों की संख्या प्रतिबंध हट गया, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि आज बसंत पंचमी से शादी और अन्य मांगलिक कार्यों में अतिथियों की संख्या का प्रतिबंध हटाया जा रहा है। शादी समारोह के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का पालन अनिवार्य होगा। अभी तक प्रदेश में दूल्हा दुल्हन दोनों पक्षों से सिर्फ 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही थी। तो देखिए, ये बड़ा प्रतिबंध हटाया गया है। अभी तक कोरोना काल के दौरान हमने देखा जिस तरह से पाबंदियां लगी हुई थी, अब धीरे धीरे से प्रदेश अनलॉक हो रहा है। शादी समारोह से भी जो पाबंदियां थी वो हटा दी गई हैं। ज्यादा जानकारी देने जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे। वासु, प्रतिबंध थे कई तरह के, लेकिन अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो प्रतिबंध भी धीरे धीरे अब हटना शुरू हो गए हैं। ये अच्छी जानकारी है। शादी समारोह से लगा प्रतिबंध भी अब हट चुका है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जिन परिवारों में शादियों के कार्यक्रम होने हैं, इस फैसले के बाद उन परिवारों ने ज़रूर राहत की सांस ली होगी। इसके पहले हमने देखा कि कोविड गाइडलाइंस के चलते तमाम तरीके के जो प्रतिबंध थे, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से कोविड का जो संक्रमण है वो कंट्रोल में आ रहा है, लगातार जो पॉजिटिविटी रेट था वो थमा है। तीसरी लहर का जो पीक की बात की जा रही थी वो पीक भी अब कम हो गया है। लिहाजा सरकार ने अब तमाम जो प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिए हैं। शादियों में अब मेहमानों की संख्या को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि अपील ये जरूर की गई है कि शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क पहने लोग, ताकि किसी भी तरीके का खतरा वहां पर पैदा ना हो। इससे पहले हमने देखा कि 1 फरवरी से आंगनबाड़ियों को अनलॉक किया गया। उसके पहले 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल से उनको खुलने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं और अब शादियों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि न्यू नॉर्मल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी भी दी, घोषणा भी की कि आने वाले समय में समीक्षा के अनुसार जो कोविड की समीक्षा हो रही है उसके अनुसार अन्य जो प्रतिबंध लगे हुए हैं अभी भी उन पर भी ढील देने की जो बात है वो की जाएगी। आने वाले समय में स्कूल जो अभी 50% क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं वो पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं। जी वासु, जिस तरह से लगातार मामलों में गिरावट देखने को मिली है बीते कई दिनों से, स्कूलों की बात करें चाहे तो जिस तरह से अब ये जानकारी निकल के सामने आई है कि शादी समारोह में भी अभी जो एक लिमिट सेट की गई थी उसको हटा दिया गया, आगे और किस किस क्षेत्र में छूट मिल सकती है, किस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, सार्वजनिक कार्यक्रमों की बात करें और या फिर जो अन्य कार्यक्रम है जिन पर प्रतिबंध लगे हुए थे उनको जो है सरकार छूट दे सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर कई दौर की जो समीक्षा बैठकें हैं वो की जाएंगी और जब ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड-19 का संक्रमण अब पूरी तरह से कंट्रोल में है, किसी तरीके की कहीं दिक्कत नहीं है, उसके बाद ज़रूर ये जो छूट है वो दी जा सकती हैं। फिलहाल जो है अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो स्कूलों का संचालन है, जो पठन पाठन की गतिविधियों का संचालन है, चाहे वो कॉलेजेस में हो या फिर अन्य जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, वहां पर और भी ज़्यादा जो छूट है वो दी जा सकती है। जो नाइट कर्फ्यू फिलहाल लगा हुआ है उसमें छूट देने को लेकर भी सरकार मंथन कर सकती है, चिंतन कर सकती है, ताकि जो व्यावसायिक गतिविधियां इन प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हो रही थी वो अब कुछ हद तक उनको भी वापस से वो बैक टू न्यू नॉर्मल हो सके। तो ये सरकार की मंशा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि लोग हर हालत में गाइडलाइन का पालन करें ताकि संक्रमण की दर ना बढ़े और अगर प्रतिबंधों में छूट मिलती भी है तो भी जो जरूरी सावधानियां हैं वो रखना बेहद आवश्यक होगा। सावधानियों को बरतना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तभी आगे जाकर के जो सरकार की तरफ से समीक्षा की जाएगी उसके बाद से छूट दी जाएगी। फिलहाल वासु, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।